नमस्कार दोस्तों शादी की पहली रात को सुहाग रात कहा जाता है। सुहाग रात सभी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानी जाती है और इस रात को लेकर लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं। और इस रात में महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही समान उत्सुकता रहती है। सामान्य तौर पर सुहाग रात का मतलब नव दंपति का शारीरिक रूप से एक होना माना जाता है, लेकिन जिंदगी की इस खास रात को इतना ही समझ लेना गलत होगा। दरअसल शादी के बाद सुहाग रात ही पति पत्नी के नए जीवन की वो पहली रात होती है जिसमें वो दोनों एक साथ होते हैं। शादी की पहली रात को लेकर पति और पत्नी दोनों के ही मन में उत्सुकता के साथ घबराहट भी बनी रहती है और इस विषय पर लोगों की उत्सुकता और घबराहट को देखते हुए आज आपको सुहाग रात के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सुहाग रात क्यों मनाई जाती है और इसको मनाने का सही तरीका क्या होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस वीडियो में सुहाग रात मनाने के कुछ टिप्स के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि सुहाग रात क्या होती है। तो दोस्तों सुहाग रात में क्या करना चाहिए, सुहाग रात कैसे मनाएं, सुहाग रात को मनाने का तरीका और टिप्स जानने से पहले आप सभी को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि सुहाग रात का सही अर्थ क्या होता है और ये क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों सुहाग रात का मतलब होता है शादी की वो पहली रात जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को जानते और समझते हैं। हमारे समाज में इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। इस पर चर्चा न हो पाने की वजह यह भी है कि सुहाग रात को संभोग क्रिया से जोड़कर देखा जाता है, जबकि नव दंपति के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना इस रात का मात्र एक हिस्सा भर है और इसीलिए इसको सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने वाली रात समझना बेहद गलत है। शादी के बाद नव दंपति के जीवन की ये पहली रात होती है और इस रात में ही वो दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व के बारे में जान पाते हैं और साथ ही इस रात वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की भावी योजनाएं भी तैयार करते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे सुहाग रात मनाने का जो तरीका है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सुहाग रात की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों शादी के बाद जब दुल्हन अपने ससुराल में प्रवेश करती है तभी से उसकी शादी की पहली रात की तैयारियां शुरू हो जाती है। अपने पति के घर में पहुंचते ही नव वधू को कई रीति रिवाजों से गुजरना होता है। हर लड़की के लिए ये यादगार पल होता है। दुनिया भर के सभी धर्मों में नई वधू के घर आने पर कई तरह के रीति रिवाजों को पूरा किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि सुहाग रात के कुछ रीति रिवाज क्या होते हैं। सबसे पहला होता है बहू का स्वागत। तो दोस्तों जैसे ही नव वधू अपने नए घर यानी कि ससुराल के गेट पर पहुंचती है तो उसके स्वागत के लिए घर की चौखट पर चावल का लोटा रखा जाता है और चावल के लोटे को अपने पैर से आगे गिराते हुए वधू घर में प्रवेश करती है। दूसरा है नई बहू के पैरों के निशान जमीन पर लेना। तो इसके अलावा रोली मिले पानी की थाल में वधू के पैरों को डुबोया जाता है और वधू अपने पैरों के निशान बनाते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। दरअसल वधू को घर की लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसके चलते ही इस तरह के रिवाजों को संपन्न किया जाता है। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों खेलों का आयोजन करना। तो दोस्तों शादी के बाद वधू अपने ससुराल वालों और रिश्तेदारों के साथ सहज हो सके इसीलिए कई तरह के रोचक खेल संपन्न किए जाते हैं, जिसमें एक बड़े और गहरे बर्तन में दूध और पानी मिलाया जाता है और इसके बाद इस पानी में अंगूठी डाल दी जाती है और जिसके बाद वर वधू को ये अंगूठी ढूंढनी होती है। जो पहले अंगूठी को ढूंढता है उसको तोहफे दिए जाते हैं। चौथा होता है रिश्तेदारों से मेल जोल बढ़ाना। तो इसके अलावा भारत के कई क्षेत्रों में नव वधू से सभी महिलाओं और करीबी रिश्तेदारों के सामने डांस करवाया जाता है ताकि वो सभी लोगों के साथ परिवार की तरह ही घुल मिल सके और खुद को नए परिवार में सहज महसूस करें। पांचवा है रीति रिवाजों के बाद वर वधू के लिए कमरा सजाना। तो इसके बाद रात होने से पहले वर और वधू के लिए एक कमरे को सजा दिया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से कर सकें। यहाँ तक सभी रीति रिवाज खत्म हो जाते हैं और इसके बाद नव वर वधू को सोने के लिए एक कमरे में भेज दिया जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि पति पत्नी पहली रात को क्या करें। तो दोस्तों शादी की पहली रात को लेकर हर किसी के मन में उत्सुकता होती है और इस समय पति और पत्नी दोनों ही घबराए होते हैं। वधू के ससुराल पहुंचने के बाद सभी रिवाजों को पूरा करने के पश्चात वर वधू को सोने के लिए एक कमरे में भेज दिया जाता है और अब सुहाग रात के दौरान क्या करना चाहिए उसको हम आपको क्रमवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहला है कि सुहाग रात पर वधू को तोहफा दें। नई वधू को अपने साथ सहज बनाने के लिए बातें करना और तोहफा देना ज़रूरी होता है और इस रात आप महिला साथी को जो भी तोहफा देंगे वो उनको जीवन भर याद रहेगा। इतना ही नहीं, तोहफा से देने से जो डर और घबराहट है उसका माहौल भी सामान्य हो जाएगा और आप दोनों
एक दूसरे से बातों की शुरुआत कर पाएंगे। दूसरा होता है कि सुहाग रात में एक दूसरे को जाने। शादी की पहली रात वर वधू दोनों को ही एक दूसरे को जानना चाहिए और इस रात को लेकर सभी के मन में घबराहट और शंकाएं होती है। ऐसे में आप दोनों को प्रयास करते हुए माहौल को सहज और खुशनुमा बनाना होगा। इस दौरान आप एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में जानें और इस रात आप अपनी आने वाली ज़िंदगी के कुछ ज़रूरी मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं। सुहागरात में एक दूसरे से बात करके साथी को समझने में आसानी होती है और साथ ही इससे आप दोनों के बीच के रिश्ते में मजबूती आती है और आप एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ ये होती है कि शादी की पहली रात को सेक्स कैसे करें। तो जब आप दोनों साथी एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगते हैं तो आप दोनों में से कोई भी शारीरिक क्रिया के लिए पहल कर सकता है। सुहाग रात पर महिलाओं का ऐसा सोचना कि पुरुष ही पहल करे ये एक गलत धारणा है। ये आप दोनों की यौन सहमति के आधार पर की जाने वाली क्रिया होती है। सेक्स करने से पहले आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं और इस दौरान आपके मन में सुहागरात को लेकर कोई कल्पना हो तो उसको भी साथी के साथ शेयर करें। दोस्तों बात की जाए सबसे पहले तो यही है कि सुहागरात में आप उतावलापन ना दिखाएं। सुहागरात को लेकर पुरुषों में इतनी उत्सुकता होती है कि वो कमरे में दुल्हन को पाकर उतावले हो जाते हैं। पुरुषों का ऐसा करना महिलाओं को असहज कर सकता है। उतावलेपन में आप अपने साथी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए जल्दबाजी न दिखाएं और सेक्स करते समय संयम से काम लें और धीरे धीरे प्यार के साथ सेक्स करें। पहली बार सेक्स करते समय कई महिलाओं की योनि में अधिक दर्द होता है। इसके साथ ही योनि से ब्लीडिंग भी होती है और ऐसे में आप दोनों ही घबराएं नहीं। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है और विशेषज्ञों का कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि पहली बार सेक्स करते समय सभी महिलाओं की योनि से ब्लीडिंग हो। दूसरा ये होता है कि शादी की पहली रात को आपको सेक्स से पहले फोरप्ले करना चाहिए। तो दोस्तों सुहाग की पहली रात सेक्स करने से पहले आपको साथी के साथ थोड़ा समय फोरप्ले में बिताना चाहिए। महिलाओं को चरम सुख यानी कि ऑर्गेज्म तक पहुंचने में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा समय लगता है और ऐसे में आप फोरप्ले की सहायता से महिला साथी को आसानी से ऑर्गेज्म तक पहुंचा सकते हैं। इसमें किस करना और उनको प्यार से सहलाना शामिल है। फोरप्ले का उद्देश्य महिला को सेक्स के लिए उत्तेजित करना होता है। उसके बाद ये होता है कि शादी की पहली रात सेक्स के दौरान आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो शादी की पहली रात सेक्स करते समय आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि आपको यौन संचारित रोग यानी कि STD होने का खतरा बना रहे। इस तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको सेक्स करते समय सावधानी बरतनी होगी और इसके लिए आप कॉन्डम का इस्तेमाल करें। और दोस्तों बात की जाए कि शादी की पहली रात को आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सुहाग रात आपकी ज़िंदगी की अहम रात होती है। इस रात ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी महसूस हो। तो इस दौरान कुछ गलतियां आपको करने से बचना चाहिए, जैसे कि पहला है कि ज़बरदस्ती ना करें। सुहाग रात में अपनी महिला साथी के साथ सेक्स के लिए ज़बरदस्ती न करें। उनकी सहजता और सहमति हो तब ही सेक्स करना बेहतर होगा। साथ ही साथ नशे से दूर रहें। शादी की पहली रात खुद को जोशीला बनाने के लिए अधिकतर लोग शराब और धूम्रपान वगैरह नशा करते हैं। शादी के बाद आप दोनों ही इस नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं और ऐसे में नशा करना आपके रिश्ते पर खराब असर डाल सकता है। इसके साथ ही नशा करने से आपकी ये महत्वपूर्ण रात भी खराब हो सकती है। सुहागरात मनाने के तरीके में आपको नशे से दूर रहने की बात को हमेशा याद रखनी चाहिए। साथ ही साथ शादी के खर्चों का हिसाब न लगाएं। दोस्तों शादी के बाद सुहागरात आपकी जीवन की महत्वपूर्ण रात है। इसको शादी में हुए खर्चों को जोड़ने में बर्बाद न करें। सुहागरात टिप्स में ये एक उपयोगी टिप्स मानी जाती है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पुरुष और महिला को शादी के कामों के बाद इस रात ही फुर्सत के पल मिल पाते हैं और ऐसे में एकांत मिलते ही वो दोनों या कोई एक अपनी शादी के खर्चों को जोड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसा करना बेहद ही गलत है। साथ ही साथ घबराएं नहीं। सुहागरात के दिन महिला और पुरुष दोनों ही घबराए हुए होते हैं और इस घबराहट के कारण पुरुषों में कई बार नपुंसकता और शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है और ऐसे में आप घबरा कर किसी तरह की दवाइयों का सेवन न करें। पहली बार सेक्स करने और घबराहट के कारण पुरुषों में इस तरह की यौन समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। बार बार अभ्यास करने से आप सेक्स के लिए सहज हो जाएंगे। सेक्स में आपके सहज होने से इस तरह की यौन समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन समस्याएं लगातार हो रही है तो आपको इसके लिए डॉक्टर से मिलना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।